हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमेशा मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होता ही रहता है। अभी कल मैंने वीडियो बनाया था कि जब रिजल्ट आया था महिला पर्यवेक्षक पे, और आज एमपीपीएससी एफएसओ का नोटिफिकेशन आ गया। बहुत ही अच्छा है और एकदम अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है, जो एमपीपीएससी एफएसओ का नोटिफिकेशन आ गया है फिर से, तो विज्ञप्ति निरस्त हो गई थी, फिर से आ गई है। कौन फॉर्म डाल सकता है, डेट कब तक है फॉर्म भरने की, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। और एकदम बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग पीएससी वाले एग्जाम के लिए ही बने हैं, वही हम लोगों को सूट होता है। तो आइए पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं क्या कैसा है। वैसे मैंने अभी एक बार देख लिया नोटिफिकेशन, आपको बताने से पहले। 1 महीने तक फॉर्म भरने की डेट है, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। सारी चीजें अच्छे से देखेंगे और फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि केवल आपको मैं इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रही हूँ नोटिफिकेशन की, हम डेली पढ़ेंगे भी, सिलेबस भी कवर करेंगे, सारी चीजें करेंगे। क्योंकि जब पहले नोटिफिकेशन आया था तब कोई नोट्स अवेलेबल नहीं थे, कुछ भी नहीं था, कुछ अता पता नहीं था, बस नोटिफिकेशन आ गया था और कंटेंट नहीं था पढ़ने के लिए। लेकिन अब इतना टाइम हो गया है तो आपके पास अब बहुत सारे मार्केट में नोट्स वगैरह भी अवेलेबल है। तो सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, फिर हमारी जर्नी स्टार्ट होगी एमपीपीएससी एफएसओ की। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नोटिफिकेशन पे ये नोटिफिकेशन आया है एमपीपीएससी एफएसओ का, बहुत सुकून मिल रहा है देख के। तो सबसे पहले डेट देख लेते हैं कि कब है, सारी चीजें वन बाय वन देखेंगे। तो लास्ट डेट है 10/8/2025, मतलब 10 अगस्त को लास्ट डेट है इसकी। और इसका नाम है खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन 2025 आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये डेट आपको दिख गई है 11/7/2025 से 10/8/2025 दोपहर तक आप भर सकते हैं। आपको पूरा 1 महीना मिला है फॉर्म भरने के लिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी अच्छे से वीडियो देख लीजिए, सारी चीजें समझ लीजिए, एलिजिबिलिटी सब कुछ अच्छे से देख के एकदम आराम से फॉर्म भरना है। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, 1 महीने का टाइम मिला है आपको। तो आगे बढ़े। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो आयु की जो गणना होगी आपकी एज की, इसमें आपको ये सामने दिख रहा होगा। तो 1 जनवरी 2026 से आपकी एज की गणना की जाएगी, राइट। और जो आपकी जन्म तिथि मान्य होगी वो 10th की मार्कशीट से होगी। ये सब में होता है, बहुत ही कॉमन है। अब आगे फॉर्म इसके ऑनलाइन भरे जाएंगे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट शैक्षणिक योग्यता, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस नोटिफिकेशन का कि कौन भर सकता है। तो हम पढ़ते हैं इसको कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी, जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी, तेल प्रौद्योगिकी ऑयल टेक्नोलॉजी, कृषि विज्ञान है मतलब एग्रीकल्चर साइंस है, पशु चिकित्सा है, विज्ञान है, जैव रसायन विज्ञान है, सूक्ष्म जीव विज्ञान है, या रसायन विज्ञान मतलब आपका जो केमिस्ट्री है वो, या मेडिसिन में, मेडिकल में आपका स्नातक हो या फिर पीजी हो, या डायरेक्टरेट की उपाधि हो। आपके ग्रेजुएशन भी चलेगा और पीजी भी चलेगा, सब चलेगा केमिस्ट्री से। और मेडिकल में भी ऐसा है। केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य मान्यता प्राप्त। यहाँ तक तो सेम ही है, पिछले वाले में भी ऐसा था। देखते हैं कोई चेंज है क्या। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्पेशली दिया हुआ है कि आपके पास ये डिग्री भी अगर होगी तो भी आप कर सकते हो, स्नातक या स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएशन या पीजी होना चाहिए इसमें। तो फूड वाले सारे दिए हुए हैं, खाद्य इंजीनियरिंग है, खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक है, खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण है, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक है, खाद्य तकनीक प्रबंधन है, खाद्य जैव प्रौद्योगिकी है। ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये सब कुछ है। और इधर एग्रीकल्चर में भी देखा जाए तो एग्रीकल्चर का कृषि है, कृषि इंजीनियरिंग है,
जैव प्रौद्योगिकी है, डेयरी तकनीक है, मत्स्य पालन है, खाद्य तकनीक है, खाद्य पोषण एवं आहार विद्या, हॉर्टिकल्चर है। 2 बार लिखा है हॉर्टिकल्चर, पिछले वाले में भी ऐसे ही लिखा था। अब ये देखिए, ये नया ऐड हुआ है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। आप भी दे सकते हैं ये वाला, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, मतलब जो डेंटिस्ट है वो भी दे सकते हैं। बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो आप लोग सुन लीजिए, होम्योपैथी वाले भी दे सकते हैं, डेंटिस्ट भी दे सकते हैं। बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, यूनानी वाले भी दे सकते हैं। बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक वाले भी दे सकते हैं। और बैचलर ऑफ क्या है ये, सोवा रिम्पा मेडिसिन एंड सर्जरी, ये वाले भी दे सकते हैं। आवश्यक टिप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है और यही कंफ्यूजन का कारण बना था। लास्ट जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन का कारण था और बहुत सारे लोग इससे एग्री भी नहीं थे कि केमिस्ट्री वाले नहीं दे सकते हैं। 2-3 पार्ट में डिवाइड हो गए थे, कुछ लोग डाउट में थे, कुछ लोग थे कि केमिस्ट्री वाले दे सकते हैं, आधे लोग का कहना था कि नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी केमिस्ट्री वालों ने फॉर्म भरा था, इंक्लूडिंग मी। तो स्नातक अर्हता में, मतलब आपने ग्रेजुएशन में रसायन शास्त्र, आपका केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो अभ्यर्थी आप आवेदन के पात्र होंगे। तो आप लोग सुन लीजिए, अगर आपने ग्रेजुएशन में आपका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो आप दे सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगी, आपके लिए और वीडियो बनाऊंगी। तो माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक डैश डैश अंतिम आदेश तक रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। अन्य प्रदेशों के, अगर अदर स्टेट वाले हो आप, अगर यूपी के हो, बिहार के हो या कोई भी स्टेट के हो, तो अगर आप मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी एफएसओ का फॉर्म डालते हैं तो आपका रोजगार पंजीयन अनिवार्य नहीं है, आप बिना रोजगार पंजीयन के फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन जो हम मूल निवासी है हमें लगेगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों का जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तब हमें रोजगार पंजीयन की जरूरत पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं, परीक्षा और प्रवेश पत्र ये सब आ जाएगा। सेंटर सेम रखे गए हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इन्हीं 4 सेंटर पे आपका पेपर होगा। टोटल 67 पोस्ट मुझे दिख रही है रिक्त पदों की, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 67, टोटल 67 पोस्ट मुझे दिख रही है यहाँ पे। और इसमें और भी क्या लिखा है देख लेते हैं। ओके, और डिवाइड है मुख्य धारा, मतलब 87 और 13% में। इसमें लिखा उपरोक्त पदों में से अनुसूचित जनजाति के 7 पद एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 पद बैकलॉग के हैं, कोई हुई है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि विभाग क्या है आपका, तो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग है। 3rd एग्जीक्यूटिव श्रेणी आपकी 3rd श्रेणी है, ठीक है। पद स्थिति स्थायी है। आपका वेतनमान देख लेते हैं 36,200 से 1,14,800 तथा राज्य शासन द्वारा आपको जो महंगाई भत्ता, सारे भत्ते भी दे होंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। यही तो चाहिए जीवन में कि हम अच्छे काम भी करें और पैसे भी अच्छे से मिले। कर्तव्य आपको यही करना है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 में वर्णित कर्तव्यों का निर्वहन करना है आपको। आपके पद का नाम है फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाएंगे आप। ये वाला फॉर्म भरते हैं और पेपर देते हैं और आपका हो जाता है। तो शैक्षणिक अर्हता मैंने आपको बता दी है और यहाँ फिर से रिपीट किया हुआ है सेम, ये सब बता दिया है आपको। रोजगार पंजीयन, आयु सीमा देख लेते हैं कौन डाल सकता है। तो आपकी आयु सीमा 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, मतलब आप 21 वर्ष के हो जाने चाहिए और 40 वर्ष की पूर्ण ना की हो, ठीक है, राइट। और आपकी जो आयु की गणना है 1/1/2026 से की जाएगी। बहुत सुकून मिल रहा है देख के इस नोटिफिकेशन को, पूरा मन खराब हो गया था क्योंकि मन बना लिया था कि ये वाला एग्जाम देना है, अब जाके सुकून मिला है। ये शॉर्ट में है, विज्ञापन की तिथि आज आया है ये विज्ञापन
ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आपकी है 11/7/2025, अगले महीने। ये जून चल रहा है, जुलाई 11 जुलाई से आप भर सकते हैं और 10 अगस्त तक भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है, 10 अगस्त को 12 बजे दोपहर तक। त्रुटि सुधार आप कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं 16 तारीख से कर सकते हैं अगले महीने की। और आवेदन में त्रुटि में अंतिम तिथि जो आपकी है वो 12/8/2025 है। प्रवेश पत्र तिथि अभी नहीं आई है, लिखित परीक्षा के बारे में भी अभी नहीं, आपको सारी चीजें यथासंभव बताई जाएंगी। और साक्षात्कार की तिथि, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु विलंब शुल्क के साथ दस्तावेज प्रेषित करने की अंतिम तिथि भी आपको बताई जाएगी। और क्या लिखा है इतने बड़े नोटिफिकेशन में, आयु सीमा में, उच्चतर आयु सीमा में विशेष वर्ग को इसमें छूट भी दी गई है। कौन है ये विशेष वर्ग, आइए देखते हैं। अनुसूचित जाति, इसमें विशेष वर्ग में आपका आएगा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जन आएंगे हमारे। और जो शासकीय, जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है मध्य प्रदेश में, निगम, मंडल और इन सारी जगह काम करते हैं, नगर के सैनिक, महिलाएं अनारक्षित और आरक्षित, ओहो, मतलब महिलाओं को भी छूट दी गई है, चाहे वो आरक्षित हो या अनारक्षित हो, 5 वर्ष की उनको छूट दी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक, इनको हमेशा से मिलती आई है हर एग्जाम में और मिलनी भी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और ये सारी चीजें हैं, हमने इतनी सारी चीजें देख ली है, परीक्षा का नाम और ये सारी चीजें, ये जो इसमें दिया गया है ये तब आपको ये सारी चीजें लगेंगी जब आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा ना, तब आपको ऐसा फॉर्म भर के ले जाना होगा, अपना रोल नंबर, सारी चीजें। अब इसमें क्या दिया हुआ है, आवेदन करने के संदर्भ में अन्य जानकारी, ओके। अब फॉर्म कहाँ भर सकेंगे, mppsc.mp.government.in में या www.mppsc.mp.government.in में फॉर्म भर सकते हैं। और या अपने किसी इंटरनेट कैफे में भी जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांग जन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु कितना है, तो ये 250 है। और शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के सभी निवासी, मतलब जनरल वाले और बाहर के जो निवासी हैं एमपी के बाहर के, उनके लिए 500 लगेगी। और क्या क्या दिया हुआ है इसमें, आपको जरूरी चीजें तो खैर पता चल ही गई है। और इसमें ये देखिए परीक्षा योजना, इसमें लिखा है परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। मतलब सिलेबस आयोग अभी देगा, अभी सिलेबस आया नहीं है, तो जैसे ही आ जाएगा उसके बाद मैं सिलेबस भी आपको 1 by 1 बहुत अच्छे से बताऊंगी सारी चीजें। और यहाँ से आपका ये नोटिफिकेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।